हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों, जब भी पुराने वेतन आयोग के बारे में नए वेतन आयोग का गठन होता है तो सरकार पारदर्शिता और चीज़ों को आसान बनाने के लिए कुछ पुराने अलाउंसेस होते हैं उनको समाप्त करती है और नई कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करती है। अभी हाल में आप सब लोग जानते हैं कि इसी तरह से 8वें वेतन आयोग का जो पूरा प्रोसेस है वो चल रहा है। उसमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि सरकार बड़े स्तर पर कुछ जो अलाउंसेज हैं उनको कम करने वाली है और सरकार जो मासिक या फिर हम कहें कि जो बेसिक पे है और साथ ही साथ डीए उस पर फोकस करने वाली है। अब प्रश्न ये बनता है कि 7वें वेतन आयोग में भी बहुत सारे अलाउंसेस को कम किया गया, तो यहाँ पर कौन कौन से वेतन ये 8वें वेतन आयोग के अधीन में कौन कौन से अलाउंसेस को कम करने की बात की जा रही है, इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या ये जो अलाउंसेस कम करे जा रहे हैं इसका आपकी सैलरी पर ओवरऑल क्या इम्फेक्ट पड़ेगा, यानी क्या असर पड़ेगा। तो चलिए अब पूरे मुद्दे को जानते हैं। ये क्या पूरी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और ओवरऑल इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, उन इम्पैक्ट को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। आप यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है वो देख सकते हैं। 8वें वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग की तरह कुछ जो भत्ते हैं वो ख़त्म किए जा सकते हैं। कौन कौन से अलाउंसेस हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है और साथ ही साथ आपकी जो सैलरी है, ओवरऑल जो सैलरी है उस पर क्या असर पड़ सकता है, इन चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे हमने बताया कि जो 7वां वेतन आयोग था, 7वें वेतन आयोग ने 196 भत्तों की समीक्षा यहाँ पर की थी। इसमें से बहुत सारे भत्ते ऐसे थे जो या तो दोहराव पैदा कर रहे थे या कम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे थे या फिर उनका इम्पैक्ट बहुत कम था। तो ऐसे भत्तों को सरकार ने कम कर दिया था, यानी हटा दिया था। इनमें से 52 भत्ते समाप्त कर दिए थे। 196 भत्तों में से 52 भत्ते को 7वें वेतन में समाप्त किया गया था, जबकि 36 भत्तों को अन्य भत्तों में मर्ज कर दिया था। अब ऐसा सरकार करती क्यों है? तो सरकार का ऑब्जेक्ट था कि वेतन संरचना को आसान बनाना और जो यहाँ पर दोहराव हो रहा है उस दोहराव को यहाँ पर ख़त्म करना है। इसी तरह से 8वें वेतन आयोग के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल कुछ पुराने और अप्रासंगिक भत्ते हैं, उनकी समाप्ति की बात की जा रही है कि ऐसे भत्ते जिनका कोई भी रिलेवेंस नहीं है या फिर अब डिजिटल सिस्टम नई प्रशासनिक व्यवस्था में एलिमेंट हो गए हैं, उन भत्तों को यहाँ पर हटाया जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम क्लर्क के बारे में बात करें, क्लर्किकल जो भत्ते हैं उनके बारे में बात करें तो अब उनकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। डिजिटाइजेशन हो गया है तो उनको कम किया जा सकता है। जैसे जो ट्रेवल अलाउंस है उसको स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस है, उसको छोटे क्षेत्रीय भत्ते जैसे टाइपिंग है और जो क्लर्क के जो भत्ते हैं उनको इन सब को कम किया जा सकता है। ऐसा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट में यहाँ पर बताया गया है कि अब जो मुख्य कुछ भत्ते हैं उनका कुछ जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो रीस्ट्रक्चरिंग हमें देखने को मिलेगी। आइए उनके बारे में भी जानते हैं। कुछ जो मेन भत्ते हैं जैसे आपका एचआरए रहा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी टीए रहा, डीए रहा, मेडिकल अलाउंस रहा, ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन इनकी स्ट्रेचिंग, इनकी रीस्ट्रेचिंग हो सकती है।
जिसमें मर्जर भी इनका किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए एक स्थायी चिकित्सा भत्ता यानी कि फिक्स मेडिकल अलाउंस जैसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपया प्रति माह रखने का प्रस्ताव है। और संभावना ये है कि ये प्रभाव 1 जनवरी 2026 से इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर दिख रही है। अब डीए का यहाँ पर जो मेन फोकस सरकार करने की कोशिश कर रही है वो कर रही है डीए और साथ ही साथ जो बेसिक पे है उसके ऊपर। ये चर्चा है कि भविष्य में डीए को बेसिक सैलरी में इसको मर्ज कर दिया जाएगा। इससे जो वेतन संरचना है वो थोड़ा आसान हो जाएगी, लेकिन भविष्य में डीए की जो सीमा है वो वृद्धि की जो सीमा है वो कम हो सकती है। अगर थोड़ा सा समय सीमा और आयोग के गठन के बारे में बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मोदी सरकार के द्वारा जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक ये आयोग पूरी तरह से काम नहीं कर पाए क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR जो हैं वो अप्रैल 2025 तक आने की उम्मीद, लेकिन अभी तक पूरा समय हो चुका है। उसके बाद भी ऐसी चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई हैं। अगर ये सब तय समय से होता तो नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो सकती हैं, लेकिन इन सब में डिले की वजह से 2026 नहीं बल्कि 2027 तक ये सारी चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं। आप सब लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता है। अगर ये सारे बदलाव होंगे, अगर मान लो ऐसा विलय कराया जाएगा, मर्जर कराया जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी तो इनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, यानी कि जो सैलरी वगैरह है कर्मचारियों की पर पेंशन भोगियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखेंगे वेतन संरचना तो यहाँ पर आसान होगी, सरल होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी क्योंकि जो भत्ते हैं उनका नंबर कम हो जाएगा, संख्या कम हो जाएगी तो स्ट्रक्चर बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी जो टोटल इनकम है, जो टोटल आपको जो वेतन आ रहा है उस वेतन पर कोई भी कैसा भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो वेतन कम नहीं होगा आपका। सरकार आमतौर पर बेसिक पे और डीए ये बढ़ा के जो संतुलन है वो संतुलन यहाँ पर बनाती रहती है। पेंशन पर सकारात्मक असर पड़ सकता है इस चीज़ का। पेंशन की गणना क्योंकि केवल बेसिक पे और डीए के बेसिस पर होती है, और जब इन्हीं चीज़ों में विलय कर दिया जाएगा, इनको जब बढ़ा दिया जाएगा तो डेफिनेटली बेसिक जो वेतन है उससे पेंशन बढ़ने की जो संभावना है इसकी वजह से वो भी हो सकती है। अंतिम तस्वीर अभी एक्चुअल में ऑफिशियली ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर आई हैं, लेकिन अंतिम डिक्लेरेशन जब हुई जब TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस को सरकार के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाएगा। अब जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी जो लागू होने का अनुमान है 2026 तक, लेकिन 2027 तक जाने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर के अनुमान के बारे में बात करें 1.8 से 2.47 होने वाला है, लेकिन अभी तो पूरी तरह से ऑफिशियल जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी यहाँ पर हमारी चल रही है। तो ये था पूरा का पूरा मामला कि कोई भी इस चिंता में न रहे कि अगर बाई चांस ऐसे कुछ बदलाव होते हैं जैसे कि अलाउंसेस को कम किया जाता है तो मेन जो सैलरी है उस पर कोई भी कैसा भी असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए
जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।